इन सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु को भी बारंबार प्रणाम। कहते हैं महाराज कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नासं विधाय हितदो दयते विवेकः। महाराज हम इस बात को इसलिए दोबारा दोहरा रहे हैं ताकि जो अभी पूर्व में हमने कुछ मिनट प्रवचन किया तो अधूरा रह गया था, इसलिए दोबारा विधिवत से आपको विस्तार से श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, हमारे और आपके एक जन्म के नहीं अभी तो जन्म जन्मांतरों के कल्प जब पुण्य उदय हुए हैं तब हमको यह सत्संग प्राप्त हुआ। और यह आपके पुण्य नहीं है, अभी तो आपके जो पूर्वजों ने दिव्य पुण्य किए हैं उनका फल है कि आपको यह दिव्य सत्संग प्राप्त हो रहा है। महाराज यह सत्संग देव दुर्लभ है, क्योंकि सत्संग में तो बहुत आनंद आता है, परंतु सत्संग का आनंद तब बढ़ जाता है जब वह किसी प्रभु के दिव्य तीर्थ में हो, दिव्य धाम में हो, उसका आनंद और बढ़ जाता है। और जहाँ हमारे राघवेंद्र प्रभु पधारे उनके चरणाश्रित इस दिव्य अयोध्या धाम में हम लोग इस दिव्य सत्संग का श्रवण कर रहे हैं तो हम लोग धन्य। देवता जब हम लोगों को देखते हैं तो हरिनारायण प्रभु से क्या कहते हैं, प्रभु हमें ये बताइए कि इन भारतवासियों ने ऐसे क्या दिव्य कर्म किए हैं जो इन्हें सत्संग प्राप्त हो रहा है। फिर सत्संग तो प्राप्त हो ही रहा है, उसके बाद दिव्य अयोध्या धाम में प्राप्त हो रहा है। प्रभु ये बताइए कि ये हमें कब प्राप्त होगा, क्योंकि जो देवताओं की भूमि है वह भोग भूमि। देवता इस कर्म भूमि पर जितने भी पुण्य किए हैं उन सबका फल यही है कि स्वर्ग लोक जाओ, वैकुंठ धाम, वहाँ के भोग का विषय करके फिर आ जाओ। परंतु जिस धरातल पर हम लोग विराजमान हैं जिसका नाम है कर्म भूमि, जैसा हम लोग अभी कर्म कर रहे हैं तदानुसार फल जिसे हमें अभी प्राप्त होगा। हम लोग सत्संग कर रहे हैं तो इसका फल क्या है, सत्संग कर रहे हैं तो इसका फल क्या है, हम लोग प्रभु के चरणाश्रित हो गए हैं। भागवत में एक प्रसंग आता है कि जहाँ भी भागवत होती है वहाँ के 1 किलोमीटर की रेंज में कलयुग का वास नहीं होता है। हमारा अभी हम लोग सतयुग में विराजमान है तो हमारा सत्संग का महत्व तो बहुत बड़ा होता है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाई। बिनु सत्संग विवेक न हो। महाराज जब तक हम लोग सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक नहीं होगा, और जब विवेक हो जाएगा सत्संग का श्रवण करने से, और जब विवेक का सूर्योदय होगा तो हमारे पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं, जितने भी पाप हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। जैसे सूर्योदय का, जैसे जब सूर्य का उदय होता है तो ब्रह्मांड का सारा जो अज्ञान का तिमिर होता है अर्थात अंधेरा वह ध्वस्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में सत्संग का सूर्योदय होता है
तो हमारे भी जितने भी पाप हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्योंकि सत्संग भी महाराज सबको प्राप्त नहीं होता। अब बहुत लोग होंगे जिन्होंने 7-7 दिन छुट्टी ले ली, 12-12 दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से कि चलेंगे अयोध्या धाम में और दिव्य सत्संग का लाभ उठाएंगे। परंतु जब तक राघवेंद्र सरकार अपनी कृपा में चुंबक से हमको खींच करके नहीं लाएंगे, हमें खींच करके इस धराधाम पर नहीं लाएंगे, तब तक हम उस सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते। आवत यही सर अति कठिनाई। इसका श्रवण करने में भी बहुत कठिनाई होती है। कुछ लोग हैं तो श्रवण करते करते उनको निद्रा आ जाती है। महाराज एक कारण है निद्रा क्यों आती है, तो एक प्रसंग है, श्रवण ही कर लीजिए आप। एक बार नारद जी ने सती जी अर्थात पार्वती जी, उनके मन में एक संग छेड़ दिया कि माते आपने कभी प्रभु से पूछा है कि ये जो उन्होंने मुंड मालाएं धारण की हुई है ये किसकी है? सती जी ने कहा हाँ भाई बात तो आपकी सही है, चलो आज प्रश्न कर ही देते हैं। इतना कह करके सती जी जैसे ही प्रभु के पास पहुंची और कहा प्रभु हमें ये बताइए कि आपने ये जो मुंड मालाएं धारण की हैं ये किसकी है? पहले तो भगवान शंकर ने कुछ नहीं बताया, बात को टालते रहे। परंतु जब सती जी जिद पर अड़ गई तो शंकर जी ने कहा ठीक है हम बता ही देते हैं, ये जो मुंडमालाएं हैं ये आपकी, क्योंकि आपकी जितने बार भी मृत्यु हुई है तो उस मृत्यु का मैं विरह सह नहीं सका, और आपकी जो सिर है इसी की माला बना करके मैंने अपने हृदय से लगा लिया, तो ये जो मुंड मालाएं हैं ये आपकी है। सती जी ने कहा प्रभु जब हमारी है तो हमारे पास क्यों नहीं है? और कोई बात नहीं हमारे पास नहीं है, परंतु हमारी मृत्यु हुई परंतु आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो भगवान शंकर ने बताया देवी जी हमने अमर कथा का रसपान किया है, हमने अमर कथा का श्रवण किया। सती जी ने कहा प्रभु तो हमें भी श्रवण कराइए। तो भगवान शंकर ने कहा ठीक है देवी चलो तुमको भी श्रवण करा ही देते हैं। इतना कह करके भगवान शंकर माता सती को लेकर के एक गुफा में गए और जो जोरदार डमरू बजाया तो सारे जितने भी पशु पक्षी भूत प्रेत इत्यादि थे वो सब कैलाश पर्वत के नीचे आ गए, परंतु एक सुख का अंडा वहीं पर रह गया क्योंकि वो अंडे में कुछ नहीं। तो निद्रा देवी ने कहा देखिए महाराज लोग वैकुंठ कब जाते हैं, लोग परम पावन कब हो जाते हैं जब इस कथा का रसास्वादन करते हैं, सत्संग को जब सुनते हैं तब वे वैकुंठ धाम को जाते हैं महाराज। इसलिए बदला यही है कि जो भी सत्संग का श्रवण करेगा या कथा का श्रवण करेगा मैं उनके सिर पर जाकर के विराजमान हो जाऊंगी और उनको घोर निद्रा में ले जाऊंगी, और जब निद्रा में हो जाएंगे तो श्रवण नहीं कर पाएंगे, और जब श्रवण नहीं करेंगे तो वैकुंठ धाम जाएंगे कैसे? इसलिए महाराज हम लोगों को सत्संग के मध्य में निद्रा आती है, और जिनको निद्रा नहीं आती है वे महाराज परम धन्य होते हैं, अर्थात उनको साक्षात भगवान आज्ञा दे देते हैं जाओ बेटा तुम हमारी कथा का श्रवण करो। एक प्रश्न और उठता है कि महाराज ये बताइए कि अपने इस चंचल मन को हम राघवेंद्र सरकार के चरणाश्रित कैसे करें, उनके चरणों से कैसे जुड़े महाराज? तो हमारा सबका भी यही मानना है, शास्त्र में भागवत भी यही कहती है कि गोविंद के
चरणाश्रित यदि आपको होना है तो इसका सबसे सरलतम साधन है संतों का संग करना। क्योंकि उन्होंने संतों ने तो भगवान को पकड़ रखा है, परंतु आप में इतनी क्षमता नहीं है कि उनको पकड़ लो। किसी को यदि महाराज करंट लग रहा हो और तुम क्या करके उसको पकड़ लो तो जितना करंट उसे लग रहा है उतना आपको भी लगेगा, है नहीं? उसी प्रकार से हम भगवान को तो नहीं पकड़ सकते, परंतु जिन्होंने भगवान को पकड़ा हुआ है हम उनको पकड़ लें तो आवश्यक यही है कि भगवान की नजरों में भी हम आ जाएंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे सरलतम साधन है संतों का संग करना, क्योंकि वे तो उनके नाम रूप धाम स्वभाव सबकी महिमा गा गा करके सुनाएंगे और इतना सुनाएंगे कि आपका मन भी उनके चरणाश्रित हो जाएगा। इसलिए महाराज सबसे सरलतम साधन है संतों का संग करना। बोल राघवेंद्र सरकार की। और महाराज रसिक भी यही कहते हैं। एक भजन है संतन के संग नागरे। अब राग रागिनी में हो तो ज्यादा मजा आता है, परंतु आप लोग बैठे हैं तो जरूर एक बार रिपीट जरूर करना। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के तेरी अच्छी बने गई, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गाइए तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और महाराज कहते हैं